नमस्कार विद्यार्थियों। तो आज आप लोगों का स्वागत है गीता मैम की पाठशाला में। मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ कबीर दास द्वारा रचित साखियाँ, जिसका पहला मैं वीडियो 2-3 काव्य पंक्तियाँ का दे चुकी हूँ। जो आगे बचा हुआ है मैं इस वीडियो में आप लोगों को दे रही हूँ। आगे मेरी वीडियो आप लोगों को कैसी लगी, अच्छी लगी, कोई त्रुटि हो तो आप लोग कमेंट करके भी बताना। मैं फिर नेक्स्ट वीडियो में उसको सुधारने की कोशिश करूँगी। और जो भी आप लोग को कहानी से या कविता से जो कुछ भी आप लोग जानना चाहते हो, उसकी व्याख्या जानना चाहते हैं, तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं। मैं जल्दी से जल्दी वो वीडियो आप लोग के सामने लेकर आऊँगी। तो अभी आज का जो काव्य पंक्तियाँ हैं वो कबीर दास जी द्वारा रचित है। इसमें कबीर दास जी क्या कहते हैं कि पखा पखी के कारणे सब जग राहा भुलान, निरपख होई के हरि भजय सोई संत सुजान। पखा पखी मत का अर्थ क्या होता है? पक्ष और विपक्ष। कारणे मतलब होता है वजह, कारण, और जग मतलब तो आप लोगों को पता ही होगा, जग मतलब संसार होता है। भुलान मतलब भुला दिया, भुला हुआ। और निरपक्ष मतलब निष्पक्ष होकर, मतलब किसी के पक्ष में ना लेकर निष्पक्ष होकर बोलना। तो ये जो काव्य पंक्तियाँ हैं इसी पर आधारित है। इसमें कबीर दास जी कहते हैं कि आज सारा संसार पक्ष और विपक्ष के होड़ में लगा हुआ है। कोई किसी का पक्ष कर रहा है तो कोई किसी का विपक्ष कर रहा है। लोग तर्क वितर्क में ईश्वर को भूल रहे हैं। लोग तर्क वितर्क करते हुए ईश्वर को भूल रहे हैं कि ईश्वर एक है। इसमें कबीरदास जी कहता है कि सच्चा जो संत है वह कौन है? जो निष्पक्ष होकर ईश्वर का भजन करता है, जो निष्पक्ष होकर प्रभु का भजन करता है, वही सच्चा संत है। इस पंक्तियाँ में कबीर की अखंडता, निडरता, निष्ठावान साफ झलकती है कि कबीर दास जी किस प्रकार के कवि थे। और उन्होंने अपने वाणी से, खरी कोटि वाणी से लोगों पर प्रहार किया है कि जो भी तर्क वितर्क, पक्ष विपक्ष के मामला को लेकर ईश्वर को उलझाते रहते हैं, उससे बड़ा कोई मूर्ख नहीं है। नेक्स्ट जो काव्य पंक्तियाँ है, हिंदू मुआ राम कही, मुसलमान खुदाई, कहे कबीर सो जीवता, जो दुहू के निकट न जाई। इस पंक्तिया में कबीरदास जी, मुआ मतलब क्या होता है? मरा हुआ, नकारा। और खुदाई का खुदाई का अर्थ होता है खुदा हुआ। और जीविता मतलब जो जीवित है, जो जिंदा है। और दुहू मतलब दोनों, दुहू मतलब होता है दोनों। तो इस पंक्तियाँ में कबीरदास जी कहते हैं कि जो हिंदू लोग होते हैं, हिंदू मुआ राम कहे, हिंदू लोग राम राम कहते कहते मर गए। मुसलमान खुदाई, और मुसलमान लोग जो है रहीम रहीम करते हुए मर गए। लेकिन न हिंदू लोगों को राम मिला, न मुसलमान लोगों को रहीम मिला। दोनों आपस में लड़ते झगड़ते, दोनों अपने अपने हिंदू ने ईश्वर के लिए, हिंदू ने ईश्वर के लिए, मुसलमान ने रहीम के लिए लड़ते झगड़ते अपने आपसी बैर भाव को अपने दाव पर लगा दिया, बैर भाव मोल ले लिया। उसके बाद कबीरदास जी क्या कहते हैं कि जो भी हिंदू और मुसलमान है, राम और रहीम दोनों से दूर है। उसने एक दूसरे को समझा ही नहीं समझने का वजह ही है कि हिंदू आज राम के लिए लड़ रहा है और मुस्लिम आज रहीम के लिए लड़ रहा है। दोनों को राम और रहीम और हिंदू और मुस्लिम दोनों को आपस में सामंजस्य बनाकर रखना चाहिए। ये कोई न राम अलग है न रहीम अलग है। आप जिस रूप में जिसको देखना चाहते हो उस रूप में देख सकते हो। ये सिर्फ आपके नज़रिए का दोष है। आगे काव्य पंक्तियाँ में है, काबा फिरी काशी भया, राम ही भया रहीम, मोट चून मैदा भया,
बैठ कबीरा जीम। इस पंक्तियाँ में कबीरदास जी कहते हैं कि जो मुसलमान लोग हैं काबा, वो अपने पवित्र स्थान काबा की तलाश करते रह गए, अपने पवित्र स्थान को ढूंढते रह गए। कौन? काबा। काबा मतलब जो मुस्लिम लोगों का जगह होता है, वो ढूंढते रह गए। और राम, जो हिंदू लोग हैं, वो क्या हुए? राम के नाम पर ढूंढते रहे कि राम कहाँ है, मंदिर कहाँ है। तो इस पर क्या हुआ कि काबा फिरी काशी भया रामी भया रहीम। जो काबा है वही काशी बन गया, जो राम था वही रहीम बन गया। और मोट चून मैदा भया बैठ कबीरा जी। इससे क्या साबित होता है कि जो भी, मान लो जो मोटा आटा होता है जिससे हम लोग रोटी खाते हैं, तो मोटे आटे की रोटी अच्छी नहीं होती है, वो अखाद्य जैसा लगता है। मतलब अखाद्य का मतलब क्या होता है? वो खाने का योग्य नहीं है। और वही जो बारीक मैदा होता है, उसकी रोटी पूड़ी जो भी बनता है, वह बहुत अच्छा लगता है। तो वह आराम से बैठकर उसको लोग जीमता है। जीमना मतलब खाना को बोला जाता है। वो लोग आपस में बैठकर आराम से खाते हैं। इसका निष्कर्ष क्या निकला कि धार्मिक भेदभाव को नष्ट करने के लिए हमने अपने मन से हिंदू, मुसलमान, राम, रहीम के जो भी नाम पर बसी दुर्भावनाएं जो है, उसको हमें दूर कर देना चाहिए। हमें हिंदू मुसलमान के जो भेदभाव है उसको मिटा देना चाहिए। मुसलमानों का पवित्र स्थल काबा है, तो हिंदुओं का भी पवित्र स्थल काशी है। अब नेक्स्ट काव्य पंक्तियाँ में चलते हैं। ऊंचे कुल का जन्मिया जे करनी न ऊंच होई, सुबरन कलश सुरा भरा सूरा निंदा सोई। प्रस्तुत पंक्तियाँ में कबीरदास जी कहते हैं कि सिर्फ ऊंचे कुल में जन्म लेने से मनुष्य ऊंचा नहीं होता है। सिर्फ ऊंचे कुल में जन्म लेने से मनुष्य ऊंचा नहीं होता है, उसे तो सिर्फ ऊंचे कर्म करना चाहिए। मनुष्य तब ऊंचा होता है जब उसकी कर्म ऊंचा हो। मनुष्य अपने ऊंचे कर्मों से ऊंचा होता है, वह ऊंचा कुल में जन्म लेने से ऊंचा नहीं होता है। सोने का घड़ा अगर शराब में से भरा हो, सोना के घड़ा अगर शराब से भरा हो, तो साधु लोग इस पात्र की निंदा नहीं करते। तो साधु लोग इस पात्र की निंदा नहीं करते। कारण कि क्यों नहीं करते? क्योंकि मनुष्य अपने कर्म से महान बनता है, अपने जन्म से नहीं। तो मनुष्य की कर्म की ही प्रधानता होती है, उसे जन्म की प्रधानता नहीं होता है। मनुष्य का सबसे श्रेष्ठ जन्म मनुष्य में माना गया है। जो मनुष्य योनि होती है, जो इंसान मनुष्य में जन्म लिया है, उसी को श्रेष्ठ माना गया है। इसी में कबीरदास जी कहते हैं कि मनुष्य अपने कर्मों से महान बनता है, ऊंचे कुल से सिर्फ जन्म लेने से महान नहीं बनता है। जैसे सुबरन कलश सुरा भया साधु निंदा सोई। जैसे सोने अंदर भरा हुआ शराब से ढका हुआ कलश को साधु ने हमेशा निंदा की। नेक्स्ट पंक्तियाँ अब शब्द है। तो शब्द आप लोगों को सिलेबस में है, तो उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊँगी। ठीक है, तब तक के लिए मैं आप लोगों से अलविदा लेती हूँ। कोई भी काव्य पंक्तियाँ, काव्य खंड से या गद्य खंड से कुछ भी आप लोगों को वीडियो चाहिए तो आप लोग कमेंट करके अवश्य बताइएगा। बाय।